Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Now I have started the recording of the session as well for those people who would join bit late. So I will share them the recording. Now today we are going to start pre-tenses stage. Today's session is about pre-tenses stage. There are certain things, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको tenses में जाने से पहले पता होना जरूरी है. If you do not know about these things, so it will become difficult for you to manage, to write down or to speak up. So what I would like you to understand these basic things. I would like you to have notebook and pen with you. अपने पास एक notebook और pen साथ रखें जिसपे आप you will be writing down each and everything. So today's session is about pre-tense stage. अच्छा, इसमें हम जो पढ़ेंगे persons and their cases. Persons पढ़ेंगे इंग्लिश में क्या होते हैं और उनके cases क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जो बात करने वाला होगा. दैट पर्सन इज नोन एज फर्स्ट पर्सन. जब भी गुफ्तगू में कोई पर्सन बात कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट पर्सन है. ही इज अ फर्स्ट पर्सन. इसमें आई भी आएगा और वी भी आएगा. आई सिंगुलर के लिए आएगा जब अकेला होगा. वी प्लूरल के लिए आएगा जब वो ज्यादा लोग उस बारे में बात कर रहे होंगे. सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन जिसके से बात की जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं तो आई एम अ फर्स्ट पर्सन. और किससे बात कर रहा हूं? मैं जैनब से बात कर रहा हूं. जैनब इज इन फ्रंट ऑफ मी. माय स्टूडेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ मी. तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं जिससे बात कर रहा हूं. अगर अकेले बंदे से बात कर रहा हूं तब भी यू आएगा. और अगर ज्यादा से बात कर रहा हूं तब भी यू आएगा. तो सेकंड पर्सन होता है यू हमारे पास. देन वी विल बी हैविंग थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात की. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ I and Zainab are present here right now in this session. So we are talking about those students who have not joined so far. जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया. वरना हम कहते हैं वो बिजी होंगे, वो किसी दूसरी एक्टिविटी में होंगे. they are unable to manage to attend the session. तो जो थर्ड पर्सन होंगे वो होंगे हमारे पास जिसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये क्या होंगे? ही होगा, शी होगा, इट होगा और दे. ही जो है वो मेल के लिए यूज होगा. शी जो है वो फीमेल के लिए यूज होगा. इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए. और दे जो है वो प्लूरल चीजों के लिए यूज होगा. तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएंगे इसमें. आफ्टर दैट इनके कुछ केसेस होते हैं. विल बी हैविंग सर्टन केसेस. अच्छा, जैसे हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है. फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. इस तरह जो इंग्लिश में पर्सन होते हैं उनको हम कहते हैं केसेस. यानी फॉर्म की जगह हम यहाँ पे कहेंगे केसेस है पर्सन के. जैसे आई है तो आई के क्या केस है? आई नॉमिनेटिव केस है. ये आसार अपने पास लिखते हैं. नॉमिनेटिव हम कहते हैं फॉर सब्जेक्टिव केस भी इसको बोला जाता है, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है. नॉमिनेटिव केस है. फिर इसका बनता है पोजेसिव केस. पोजेसिव कहते हैं मलकियत को, जो चीज आपकी ऑनरशिप में आ जाए उसको कहते हैं पोजेसिव केस. थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा हो उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ के साथ जब आ रही हो. तो ये आपने क्या करना है? केसेस को इस तरह से याद कर लेना है. आई, माई, मी, माई सेल्फ. आई, माई, मी, माई सेल्फ. वी, आवर, अस, आवर सेल्फ. यू, यू, योर सेल्फ. ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ. she, her, herself. It, it, itself. They, their, them, themselves. इसकी पिक्चर भी बना लें. और सेकंड आई विल आल्सो शेयर द रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू. दैट विल हेल्प यू आउट. यहां तक के लिए तो जस्ट रेज योर हैंड्स. ये अगर केसेस की समझ आ गई है तो जस्ट रेज योर हैंड्स सो दैट वी मे मूव फॉरवर्ड. ओके. अच्छा जी, हम इससे आगे चलते हैं. आई विल ऑल्सो आस्क यू टू
write it down with you, and after this session I will urge you to watch this session again, so that it will help you out in getting command upon each and everything. Zainab, it is okay? If it is okay to just raise your hand like this. Just make a picture of this particular. I will also share this one page in the group. Okay, don't you worry about it. Okay, very good. Okay, now we'll move forward. अच्छा, हमने केसेस पढ़े हैं, पर्सन और देयर केसेस पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस काइंड्स। कितनी तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास टोटल 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस है। मतलब कितने काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम बनाएंगे? 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इसकी भी आपने पिक्चर ले लेनी है। सिक्स काइंड ऑफ सेंटेंसेस होंगी। पहले वाला होगा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। एक सादा जो जुमला होता है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं दिस इज आ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वो होगा जिसमें नॉट आता है। दिस इज नॉट अ बॉय, नॉट जब हम लगाएंगे, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो वो क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा हमारे पास आएगा इंट्रोगेटिव। थर्ड हमारे पास आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा सवालिया जुमला, जिसमें हम क्या बनाते हैं? सवाल बनाते हैं। डज ही स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक। फिर आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा? जिसमें सवालिया भी होगा और मनफी भी होगा। मतलब कि सवाल भी पूछा जा रहा होगा और नॉट भी यूज किया जा रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राइट डाउन। ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जहां तक समझ आ रही है जस्ट रेज योर हैंड्स। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिफ्थ वन क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव क्या होगा? जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहते हैं सवालिया लफ्ज। क्वेश्चन वर्ड कहते हैं सवालिया लफ्ज। लिखे, क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे? क्वेश्चन वर्ड सवालिया लफ्ज। मतलब कि जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, ये जो वर्ड होंगे इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इनके साथ जो जुमला बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेगी उसको। फिर हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब क्वेश्चन वर्ड भी यूज हो रहा होगा, उसका नेगेटिव भी साथ उसका बन रहा होगा। तो ये 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस की वी विल प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन। बार बार लगातार हम इनके प्रैक्टिस करेंगे, सो आपका एक दफा सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल 100% ठीक हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ आ गई है जी? वेरी गुड हादिया बतूल। यस है ना बच्चे? आर यू गेटिंग? यस रेज योर हैंड। बात नहीं करनी, हैंड रेज करने हैं ताकि हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसमें इशू ना आए। ओके, अभी हमने पर्सन एंड देयर केसेस भी पढ़ लिए हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ लिए हैं।
अब हम कुछ रूल्स हैं जो हमने याद करने हैं। ओके, सवालिया इसमें क्या है जी? सवालिया लफ्ज में हमारे पास इसमें क्या आ रहा है? जब भी हम कभी जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सवालिया बनाएंगे, मतलब कि इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। राइट डाउन दिस रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है। वेरी बेसिक एंड सिंपल रूल। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, मनफी भी होगा, सवालिया भी होगा, उसमें हमने क्या करना है जी? देखें, हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आएगा वही, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। नॉट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है सेकंड वाले में, कि जो आपका सवालिया, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये दो चीजें आपने इसमें याद रखनी। हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आएगा और नॉट सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड्स। अच्छा, थर्ड वन। अच्छा, जो क्वेश्चन वर्ड है, जो क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाले जुमले जो हमने पांचवा पढ़ा था, उसका क्या रूल है, ये आपने याद रखना है अभी। हादिया एंड जैनब बोथ ऑफ यू। तो में क्या याद करना है कि वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, पहला ये याद रखना है। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये आपने याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया है जी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे अभी, अदरवाइज वी आर गोइंग टू फिनिश दिस क्लास। No, sir, this topic was very easy, so I have no question. ओके, वेरी गुड, वेल डन। यस जैनब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir, it is so easy. We even did this in grade 1. ओके, डू यू लाइक दिस सेशन? इट वाज it was a good session. Yes, sir. Yes. Okay, now we will study all the topics one by one. Okay, we will not take break, as my plan is to finish all these things before Ramadan. What do you suggest?
Okay, sir, but now, yes, tomorrow I will get summer breaks from